जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत का, बहुत बहुत शुक्राना सुरेश अंकल का, जिन्होंने मुझे मल्टीलिंगुअल ग्रुप का एक हिस्सा बनाया है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने ये सेवा बख्शी है कि हम जो सेवक है वो उनकी जो गुरु जी का जो ग्रंथ है दिव्य आभा वो पढ़ सक रहे हैं। जो लाइट ऑफ डिविनिटी का रूपांतर है जिसे अमिताभ शास्त्री अंकल ने किया है। तो आज का चैप्टर है विवाह के 6 वर्ष उपरांत। यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरु जी से मिलने के उपरांत ही दृष्टि गोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के बाद गुरु जी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न हो गई है। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरु जी के कथन के संदर्भ में मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर सब परीक्षण करवाए। पराध्वनिक विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी। कुछ दिन उपरांत उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति अति धीमी है और डीएनसी का परामर्श दिया। इसके 10 दिन बाद मेरे उदर में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपनी चिकित्सा के पास ले जाया गया तो परीक्षण में पता लगा कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था। एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं पुनः गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और अपराह तक पूर्ण पीड़ा में होने पर भी बच्ची सीधी ही नहीं हुई थी। यह शल्य क्रिया करवाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी पता लगा कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा हुआ था। गुरु जी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हुआ। गुरु जी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार केवल गुरु जी कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक भक्त। जय गुरु जी। गुरु जी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो इस ग्रंथ को पढ़ते समय तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आप तो बख्शनहार हो। प्लीज गुरु जी मुझे बख्श दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।